जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। छत्तीसगढ़ की करते हैं प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले सुर्खियों के साथ। पहली बड़ी खबर, दिल्ली मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सट्टेबाज छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। 6 रजिस्टर में लिख रखा था हिसाब। महादेव बुक के 18 सटोरियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। निजात अभियान को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। अमेरिका के IACP 2022 अवार्ड के लिए हुआ छत्तीसगढ़ पुलिस के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान को चुना गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंची कुमारी शैलजा। CM भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम ने किया भव्य स्वागत। सियासी रिश्ते में केक की मिठास। रेडी जोगी ने CM भूपेश बघेल के लिए भिजवाया क्रिसमस का केक। बदले में मुख्यमंत्री ने भी दिया तोहफा। इसके पहले रेडू जोगी ने भी अजीत जोगी के बिना चुनाव लड़ने को लेकर के दिया था बयान। 2 साल की बहन को बचाया, अब मिलेगा वीरता का पुरस्कार। तेज बहाव में डूबने से बचा लाई थी तीसरी की छात्रा। माँ बाप बोले हमें बच्ची पर गर्व है। रायपुर की ड्रग्स पैडलर लड़कियां गिरफ्तार। दोस्तों संग युवतियां गोवा में ड्रग्स लेकर पहुंची थी। न्यू ईयर पार्टीज में करना चाहते थे इस्तेमाल, लेकिन इसके पहले ही रायपुर पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। सुर्खियों के बाद खबरों को जानते हैं अब विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना समाचार ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, 7 माह बाद भी अब हमर क्लिनिक योजना नहीं खोल पाई है छत्तीसगढ़ की सरकार, जिसकी वजह से योजना अब नाकाम होती नजर आ रही है। दरअसल घर के ही समीप BP शुगर की जाँच और बुखार के इलाज के लिए बनाई गई हमर क्लिनिक की योजना 7 महीने बाद भी व्यवस्थित नहीं हो पाई है। कई डॉक्टरों की कमी है तो कहीं पर्याप्त स्टाफ और कहीं पर स्थायी भवन का रोना है। मई माह में 52 स्थानों पर हमर क्लिनिक योजना खोलने की योजना थी, मगर 11 में तो विभाग डॉक्टर की नियुक्ति तक नहीं कर पाया है। वहीं कुछ हमर क्लिनिक की स्थिति काफ़ी बेहतर है और वहां मरीजों की संख्या और उपचार की व्यवस्था भी संतुष्टिपूर्ण है। बदलते मौसम की वजह से अभी सर्दी, खांसी और बुखार की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। हर इलाके में हमर क्लिनिक नहीं खुलने की वजह से मरीजों को प्राथमिक से इलाज के लिए निजी डिस्पेंसरी या फिर बड़े अस्पताल तक जाने का सफर तय करना पड़ रहा है। मई माह में जब हमर क्लिनिक योजना के तहत उप स्वास्थ्य केंद्रों में MBBS डॉक्टर की तैनाती की योजना बनाई गई थी, तब लोगों को प्राथमिक उपचार देने की सुविधा देने का उद्देश्य था, मगर समय बीतने के बाद भी इस योजना के काम की रफ्तार धीमी हो गई और अब तक महज 11 अस्पतालों में डॉक्टर ही नियुक्ति नहीं किए जा सके हैं। साथ ही तैनात नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी भी नियमित टीकाकरण के साथ बाकी कार्य पूरे कर रहे हैं। कोविड अलर्ट, सरकारी अस्पताल में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल होने वाला है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी हो गए हैं। 3 महीने तक दवाइयों का स्टॉक रखने वाले हैं। विश्व में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब भारत सरकार कोरोना से निपटने की तैयारी में जुट गई है। सभी राज्यों में कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मॉक ड्रिल की मदद लेगी। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में जीवनदायी उपकरणों को चलाने और कोरोना प्रबंधन प्रोटोकॉल का मॉक ड्रिल किया जाएगा। दरअसल चीन, जापान आदि देशों में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच अब हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां पहले से शुरू की जा रही हैं। इसके तहत वेंटिलेटर, साथ ही बात करें तो मल्टी पैरा मॉनिटर, साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरणों की जांच करके उनको एक्टिव किया जाना है, जिसे मॉक ड्रिल का नाम दिया जा रहा है, ताकि विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए मैन पावर और उपकरणों की जरूरत का आंकलन किया जा सके। रायपुर स्टेशन में एयरपोर्ट की तरह मल्टी ब्रांड शोरूम खोलने की तैयारी है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर स्टेशन के लिए 1200 करोड़ रुपए होंगे खर्च। फूड कोर्ट समेत कई सुविधाएं इसके माध्यम से मिलने वाली है। दरअसल रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग स्टेशन को देश के उन 70 स्टेशनों में शुमार किया गया है जहां आधुनिक सुविधाएं दी जानी हैं। इनमें अलग फूड कोर्ट, शॉपिंग सेंटर, होटल्स इत्यादि की सुविधाएं मिलने वाली है। इसके लिए कुल तकरीबन 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेलवे के इंजीनियरों ने मॉडल स्टेशन
स्टेशन के लिए ड्राइंग डिजाइन तैयार कर ली है। इसका काम फरवरी माह से शुरू कर दिया जाएगा। अफसरों के मुताबिक स्टेशन पर यात्रियों के लिए कॉन्कोर्स एरिया बनाया जाएगा। इसमें यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल समेत फूड कोर्ट, प्लाजा, सिटी सेंटर, मीटिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाएं रहेंगी। स्टेशन ऐसा बनाया जाएगा कि भविष्य में मेट्रो स्टेशन के निर्माण के बाद दोनों स्टेशनों को आपस में जोड़ा जा सके। स्टेशन की बिल्डिंग को 2 मंजिला बनाया जाएगा। नेशनल हाईवे क्रमांक 163 पर पलट गई यात्री बस। इसमें 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। 4 यात्रियों के हालात गंभीर है। रायपुर से बीजापुर जाते वक्त तेज रफ्तार के चलते ये भीषण सड़क हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बीजापुर नेशनल हाईवे क्रमांक 163 पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार अधिक थी। टर्निंग पॉइंट में ड्राइवर को झपकी आ गई। बस अनियंत्रित हो गई और कुछ ही दूरी पर जाकर सड़क किनारे पलट गई। मामला जिले के बांगापाल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर से बीजापुर तक चलने वाली कुशवाहा ट्रेवल्स की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है और ये बांगापाल थाना से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूर बीजापुर की तरफ हादसा हुआ है। राज्यपाल को सरकार ने आरक्षण पर अब जवाब तलब किया है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल बोले कि अब संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर भी जानकारी दी गई, अब हस्ताक्षर करे राज्यपाल। दरअसल छत्तीसगढ़ में जारी आरक्षण के मसले पर घमासान शायद अब समाप्त हो, क्योंकि प्रदेश सरकार के विभागों ने राजभवन की ओर से मांगी गई जानकारियां दे दी हैं। अब इस मसले पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा है कि जल्द से जल्द राज्यपाल अनुसुईया उइके को संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। दरअसल बीते दिन मुख्यमंत्री ने इस विषय पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राजभवन से 10 बिंदुओं पर पूछे गए सवालों का जवाब सरकार ने भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी जानकारी दे दी गई है। अब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो आदिवासी विधायक भी इसके पहले मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने आपको सूचना भी दिया हुआ है। साथ ही 10 सवालों का जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से यानी कि राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को मांगा गया था। कांग्रेस का बड़ा प्लान निकलकर सामने आ रहा है। बूथ कमेटी अध्यक्षों के घर पर नेम प्लेट लगाया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से तकरीबन 4.5 लाख पदाधिकारियों का आई कार्ड अब बनने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने 2023 में जीत के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। प्रदेश में कांग्रेस की तकरीबन 24,000 बूथ कमेटियां हैं। हर बूथ कमेटी में 20 पदाधिकारी हैं और अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर बूथ कमेटी अध्यक्ष के घर नेम प्लेट भेजने की तैयारी कर रही है। यानी 24,000 अध्यक्ष को अपने घर के सामने यह नेम प्लेट लगानी अनिवार्य होगी। वहीं सभी पदाधिकारियों को भी आई कार्ड देने जा रही है। इस तरह देखा जाए तो तकरीबन 4.5 लाख से अधिक लोगों के पास आई कार्ड होने वाला है। बता दें कि बीते 19 दिसंबर को प्रदेश मुख्यालय में सभी जिलाध्यक्षों से 1-to-1 बूथ कमेटियों के गठन की समीक्षा भी की जा चुकी है। इसके अलावा बात करें तो उपचुनाव में अब कई कमियां भी सामने आई हैं। 3 उपचुनाव मरवाही, खैरागढ़ और भानुप्रतापपुर के दौरान जब बूथ कमेटियों का भौतिक सत्यापन किया गया तो कई कमियां सामने आई हैं। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति को लेकर खबर। लालटेन जलाकर नाइट लैंडिंग की सुविधा विकसित करने के लिए समिति ने प्रदर्शन किया और ये बीते कुछ सालों से इसी प्रकार का प्रदर्शन नाइट लैंडिंग की सुविधा को मुहैया कराने के लिए लगातार किया जा रहा है। दरअसल हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति बिलासा देवी कैप्टन चकरभाठा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द से जल्द विकसित करने के लिए एयरपोर्ट के मेन गेट के सामने लालटेन जलाकर प्रदर्शन किया गया। समिति ने रात्रिकालीन हवाई सुविधा जारी रखने के लिए नाइट लैंडिंग सुविधा जल्द विकसित करने के लिए कहा। समिति ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट में 3C VFR कैटेगरी का एयरपोर्ट होने की वजह से यहां अंधेरा होने पर विमानों का संचालन संभव नहीं है। इसे 3C IFR श्रेणी में बदलने का काम होना है और इसे लेकर के शाम एयरपोर्ट के मेन गेट पर लालटेन जलाकर प्रदर्शन करते हुए समिति के सदस्यों ने वर्तमान में जैसा काम चल रहा है यह स्थिति किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है, इस बात को लेकर प्रदर्शन किया।
मौसम को लेकर अपडेट। ठंड बढ़ते ही समुद्र से नमी आने लगी है, इसलिए शीतलहर रुक गई है। प्रदेश में ठंड में अब हर साल शीतलहर के औसतन 6 दिन, लेकिन इस बार अब तक एक भी दिन नहीं हो पाए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी हिस्सों को मिलाकर ठंड के औसतन 6 दिन शीतलहर चल ही जाती है। इस दौरान रायपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में रात का तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री नीचे चला जाता है। सरकार 2-3 बार इस वजह से प्रदेश में अलर्ट जारी भी करते हैं, लेकिन इस साल अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। दिसंबर की 24 तारीख तक प्रदेश में कहीं भी शीतलहर की घोषणा नहीं की गई। ऐसे में मौसम विभाग पुणे के डेटा के अनुसार की बात करें तो 1901 से लेकर 2010 तक पिछले 20 सालों में औसतन हर साल 3 दिन शीतलहर चलती थी, लेकिन पिछले दशक यानी 2011 से लेकर 2021 के दौरान शीतलहर के दिनों की संख्या 3 से बढ़कर सालाना 6 हो गई। अटल जी की मूर्ति को लगाने के लिए बवाल हो गया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल बात करें तो दुर्ग जिले के भिलाई स्थित कैंप में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाने को लेकर जमकर विवाद हो गया। कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों के बीच आपस में ही यहां पर कहासुनी हो गई और इसके बाद झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट भी हो गई। इसी वजह से यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। इस बीच मौके पर किसी ने पथराव कर दिया, जो कि IPS अफसर और CSP प्रभात कुमार को जा लगा। इसके बाद मामला और बिगड़ता नजर आया। जनवरी से फ्लाइट का बदलेगा रूट चार्ट। अब नई रूट की जानकारी हम आपको बता दें, जहां पर नए साल में 7 जनवरी से संचालित होने वाली रायपुर गोवा की फ्लाइट के माध्यम से यात्री अमृतसर का सफर पूरा कर सकते हैं। निजी एयरलाइंस कंपनी द्वारा पहले इसे फ्लाइट को रायपुर गोवा कोच्चि सेक्टर में संचालित करने की घोषणा थी, लेकिन सेक्टर बदलने के बाद अब रायपुर अमृतसर के माध्यम से पंजाब से कनेक्ट हो गया है। नया साल मनाने के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ने की वजह से विभिन्न शहरों की फ्लाइट फुल होकर आवाजाही कर रही है। नया साल मनाने बड़ी संख्या में यात्री गोवा की ओर भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से रायपुर से इंदौर के बीच संचालित होने वाली फ्लाइट ही एक माध्यम है जो फुल होकर चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनाया क्रिसमस। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु यीशु के संदेशों से दुनिया में फैली नफरत और हिंसा को पराजित किया जा सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुखिया ने बीते दिन रायपुर में क्रिसमस मनाया। उन्होंने सेंट जोसेफ कैथेड्रल और सेंट पॉल कैथेड्रल पहुंचकर प्रार्थना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने मसीही समाज के लोगों से मुलाकात की और उन्हें बधाई भी देते दिखे। इस अवसर पर भूपेश बघेल ने कहा कि आज विश्व भर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूरे दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसे में सभी घरों में केक एवं मिठाइयां बनाई जा रही हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।